बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन। नाउन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, हम प्रोनाउन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। अली इज़ माई फ्रेंड। अब चेक करें, अली इज़ माई फ्रेंड। अब हमने अगर ऐसे लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड पे अली, तो इसको हम बार बार अगर अली लिखेंगे तो इसका इंप्रेशन राइटिंग का ठीक नहीं होगा। तो फिर हम अली को बार बार लिखने की बजाय अली की जगह पे जो लफ्ज़ यूज़ करेंगे उसको प्रोनाउन कहते हैं। मसलन अली इज़ माई फ्रेंड, तो आगे हमने अली लिखने की बजाय ही लिखा है, तो ही हमने अली की जगह पे लिखा है, तो ही इज़ अ प्रोनाउन। इज़ माई क्लास फेलो। दूसरी एग्जांपल, वी हैव अ कैट। अब देखिए, वी हैव अ कैट, तो अब हमने कैट की जगह पे नेक्स्ट इट यूज़ किया है, तो ये इट प्रोनाउन है। वैसे वी भी प्रोनाउन है और इट भी प्रोनाउन है। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब अली एंड अहमद की जगह पे हमने दे यूज़ किया है, तो ये दे हमारा प्रोनाउन है। इसी तरह द स्टूडेंट्स आर रेडी। दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जगह पे हमने लफ्ज़ यूज़ किया है दे, तो दे हमारा प्रोनाउन है। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पे लगाते हैं, नाउन को ख़त्म करके उसकी जगह पे जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम इसकी काइंड्स डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की ये काइंड्स हैं, इनको हम एक एक करके तफसील से डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी है पोजेसिव प्रोनाउन, तीसरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन सारी काइंड्स को, इन सारी टाइप्स को हम एक एक करके तफसील से डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। अ प्रोनाउन दैट इज a pronoun that is used in the place of a person, place or thing is called personal pronoun। यानी कि ऐसा प्रोनाउन, प्रोनाउन की जनरल डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम टाइप्स या इसकी काइंड्स डिस्कस कर रहे हैं। पहली हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो हम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पे यूज़ करते हैं, उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मसलन एग्जांपल चेक करें, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए, यू हमने नाम की जगह पे ये लफ्ज़ यूज़ किया है यू, तो ये हमारा यू पर्सनल प्रोनाउन है। सिमिलरली आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई हमने नाम की जगह पे यूज़ किया है, तो आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो शी को भी हमने नाम की जगह पे यूज़ किया है। ऐसे तमाम प्रोनाउन जो हम किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम की जगह पे यूज़ करते हैं, उन प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपकी जो सब्जेक्टिव हालत होती है और ऑब्जेक्टिव हालत होती है प्रोनाउन की, ये दोनों ही हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। मसलन ही, अब ही की सब्जेक्टिव हालत ही है और पोजेसिव हालत इसकी हिज होती है। हिज पर्सनल प्रोनाउन नहीं है,
ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव हालत हिम है। तो हिम और ही ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये दोनों ही हम किसी नाम की जगह पे लगाएंगे। आप देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी कोई नाम होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो भी कोई नाम होता है। तो जो प्रोनाउन हम किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आप देखें ही हिज हमने किसी नाम की जगह पे नहीं लगाया, वो तो कोई ओनरशिप शो कर रहा है। लिहाजा ये जो सब्जेक्टिव हालत होती है और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों नाम की जगह पे यूज़ होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। शी ये भी किसी नाम की जगह पे हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह हार जो ऑब्जेक्टिव हालत है। इट, तो और इसकी ऑब्जेक्टिव हालत भी इट होती है। दे, देम, आई, वी, यू, और ये इसकी यू भी ऑब्जेक्टिव हालत भी होती है। तो ये सारी एग्जांपल हैं पर्सनल प्रोनाउन की, यानी कि जो हमारे सब्जेक्टिव हालत है और ऑब्जेक्टिव हालत है ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। नंबर 2 है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? A pronoun that is used in order to show possession or ownership is called possessive pronoun. ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ की ओनरशिप या पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस बुक इज़ माइन, इसमें जो माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ये शो कर रहा है दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। तो ये माइन ये पोजेशन शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है, लिहाजा ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। द बैग इज़ योर्स, तो ये योर्स लफ्ज़ जो है ये भी ओनरशिप और पोजेशन शो कर रहा है, लिहाजा ये भी हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज़ हिज, और हिज भी पोजेसिव शो कर रहा है। दिस स्कार्फ इज़ हर्स, ये माइन, योर्स, हिज, हर्स ये सारी एग्जांपल हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। ये याद रख लें कि पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर तो ये आ जाता है किसी नोन के साथ, मसलन कहता है दिस इज़ माई बुक, अगर माई यूज़ होता तो माई हमारा एडजेक्टिव होता, क्योंकि ये बुक के साथ आया हुआ है। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो नोन को ख़त्म करके उसकी जगह पे हम लगाते हैं, नोन के साथ नहीं लगाते। नोन के साथ हम लगाते हैं एडजेक्टिव, लिहाजा पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये आमतौर पर इसकी जो पोजेसिव हालत है उसके साथ एस से शो करते हैं, योर्स, हर्ज, माइन। लेकिन अगर होता माई बुक, योर बैग, हिज पेन, हर स्कार्फ, तो हमारा जो माई बुक है माई एडजेक्टिव होता, योर बैग तो यहाँ पे जो योर है ये हमारा एडजेक्टिव होता, हिज पेन हिज एडजेक्टिव होता, हर स्कार्फ हर एडजेक्टिव होता। लिहाजा जो एडजेक्टिव हैं ये नोन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं वो नोन की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क समझना लाजमी है। एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन की चेक करें, माइन, हिज, हिम, हर्ज, योर्स, देयर्स, इट्स, ये तमाम एग्जाम्पल हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। नंबर 3 पे हमारे पास जो इसकी टाइप्स है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पीपल, द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट एंड recall back to subject, used pronoun is called reflexive pronoun। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, एक ही बंदा हो, और एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करे और फिर खुद पे ही डाल दे, तो जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मसलन ये एग्जांपल चेक करें, आई कट माई सेल्फ वाइल कुकिंग। अब देखिए आई कट, ये सब्जेक्ट भी वही बंदा है और ऑब्जेक्ट भी वही बंदा है, एक ही है। तो ये एक्शन किसने किया है? सब्जेक्ट ने, और फिर खुद पे ही डाल दिया। तो जो माई सेल्फ है ये हमारी एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की।
इसको समझना आसान है, क्योंकि अगर आपके प्रोनाउन के एंड पे सेल्फ या सेल्व्स का लफ्ज़ आए तो वो तमाम प्रोनाउन आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ विद द नाइफ। हिमसेल्फ ये हमारी एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, तो आवर सेल्व्स भी हमारे जो बोल्ड किए हुए माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये तमाम एग्जांपल हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। इसकी एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्व्स, हर सेल्व्स, हिम सेल्फ, योर सेल्व्स, ये तमाम आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। नंबर 4 पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो कोई सवाल पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये याद रख लें कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी सेम होते हैं और जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो भी सेम होते हैं। अगर तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव होंगे, अगर वो नोन को रिलेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो वो रिलेटिव होंगे। मसलन हु इज़ योर टीचर, तो यहाँ पे हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होम डिड यू मीट, तो यहाँ पे हमारा होम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच कलर डिड यू लाइक, विच हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसकी एग्जांपल है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की हु, व्हाट, होम, विच, हुज, ये तमाम हमारे एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास टाइप्स है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो अ रिलेशन विद अदर नाउन्स इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो दूसरे नाउन के साथ रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मसलन एग्जांपल चेक करें, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माय ब्रदर। अब देखिए हु, ये हमने पढ़ा था हु जो होता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है अगर हु सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है और एंड पे क्वेश्चन मार्क है फिक्रे के और हु स्टार्ट में है तो फिर ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर ये रिलेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, देखिए दी बॉय वो लड़का हु इज सिंगिंग जो गा रहा है इज माय ब्रदर वो मेरा भाई है, तो जो हु है ये रिलेशन शो करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। लिहाजा हु रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर तो हु सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो फिर ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर ये नोन के साथ रिलेशन कायम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, मसलन जो के मतलब में आया, तो फिर ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। द गर्ल होम यू मेट इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे होम जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि रिलेशन शो कर रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमारा होम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक विच आई रेड वाज इंटरेस्टिंग, यहाँ विच जो है ये भी रिलेशन शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा विच हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। द बैग दैट यू बॉट इज़ न्यू, तो यहाँ पे दैट रिलेशन शो कर रहा है, लिहाजा दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, होम, विच, ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी आ सकते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी आ सकते हैं। अब हम फिक्रे सेंटेंस को चेक करेंगे कि वहाँ इनका फंक्शन क्या है, उसके लिहाज से हम इसको कहेंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कि इंट्रोगेटिव है। नंबर इसकी एग्जांपल चेक करें, एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, होम, हुज, ये तमाम एग्जांपल हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। नंबर 6 पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन दैट यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स एंड पर्सन इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन या पर्सन की तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये आमतौर पे ये चार हैं: दिस इज माई पेन, दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, ये दैट, दो, दीज आना था, दीज, दोज, दिस, दीज, दैट एंड दोज आर कॉल्ड demonstrative pronoun because these words are used to point out things. नंबर 7 पे है indefinite pronoun। डेफिनेशन चेक करते हैं इसकी। अ प्रोनाउन दैट इज यूज टू डिस्क्राइब अनस्पेसिफाइड थिंग्स एंड पर्सन्स आर कॉल्ड एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो अनस्पेसिफाइड थिंग्स और पर्सन्स को डिस्क्राइब करते हैं उनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हमें पता नहीं होता कि वो शख्स कौन है, कितने शख्स हैं, तो वो अनस्पेसिफाइड होते हैं। मसलन एग्जांपल चेक करें, सम वन इज एट द डोर। सम वन कौन है, हमें नहीं पता, अनस्पेसिफाइड पर्सन है, तो हमारा सम वन ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नो बॉडी नोज द आंसर, तो नो बॉडी ये भी हमें पता नहीं है कौन है। एवरीथिंग इज रेडी, ईच स्टूडेंट गॉट द प्राइज, तो समवन, नोबडी, एवरीथिंग, ईच, ये एग्जाम्पल है इनडेफिनेट प्रोनाउन की। एग्जाम्पल इसकी चेक करें, सम, एनीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एनीथिंग। इस तरह के जो लफ्ज़ या प्रोनाउन होते हैं उनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 8 और आखिरी इसकी जो टाइप्स है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में दो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, एक ईच अदर है और दूसरा वन एंड अदर है। In English language, each other and one another are called reciprocal pronoun. Each other is used when two persons are involved in reciprocal action, and one another is used when more than two persons are involved in reciprocal actions. Example check करें, Ali and Ahmed help each other. अब रेसिप्रोकल एक्शन क्या होता है कि एक बंदा अगर एक काम कर रहा है तो उसके बदले में दूसरा भी उसको वही काम कर रहा है। मसलन अगर एक बंदा गालियां दे रहा है तो दूसरा भी, यानी कि दो स्टूडेंट्स आपस में गालियां दे रहे हैं, दो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, दो स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरह के एक्शन को कहते हैं रेसिप्रोकल एक्शन। अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पे अली एंड अहमद हेल्प ईच अदर जो हमारा है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दी स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू वन एंड अदर, यहाँ पे वन एंड अदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि ये दो होते हैं, ईच अदर एंड वन एंड अदर। ईच अदर इज यूज्ड जब दो पर्सन्स रेसिप्रोकल एक्शन में इन्वॉल्व हैं तो ईच अदर यूज़ किया जाता है। जब दो से ज़्यादा हूँ तो फिर हम यूज़ करते हैं वन एंड अदर। ये हमारा टॉपिक था प्रोनाउन का। इसकी 8 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। तो इसकी ये 8 टाइप्स हैं जो हमने एक एक करके डिटेल से डिस्कस किया है। तो मैंने ये बताया था कि अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो जितने टॉपिक हैं इनको एक एक करके पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था नाउन और ये आज हमारा दूसरा टॉपिक है प्रोनाउन। अगर आप तरतीब वाइज ये लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समझ तब ही आएगी जब आप एक तरतीब वाइज लेक्चर सुनेंगे। जब आप कहीं से कोई सुन लेंगे फिर कोई और टॉपिक सुन लेंगे, ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक एक ही लेक्चर में पूरा कवर करें
ताकि आप लोगों को पूरी समझ आ जाए। तो अगर आप ये तरतीब वाइज या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले हमने नोन पढ़ा है और आज हमारा दूसरा टॉपिक था प्रोनाउन का, तो हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो एडजेक्टिव का होगा। तो फिर आप तरतीब वाइज अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे तो फिर ही आपको अच्छी तरह समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।